मैं लटक तो नहीं पाऊँगा आप लोगों के लिए, पर हाँ मैं झूलने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो ये आपका बच्चा जब इन वातावरण में आगे बढ़ेगा, शायद ये बच्चों के लिए ही है, तो फीलिंग अलग ही होगी, आप समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको महाराणा प्रताप की नगरी में। बिल्कुल सही सुना आपने, महाराणा प्रताप की नगरी। और ये नगरी उदयपुर नहीं, ना चित्तौड़ है, ये नगरी है जयपुर। जयपुर के कालवाड़ रोड पे स्थित भूमिजा अर्पण। बिल्कुल सही सुना, ये कॉलोनी भूमिजा अर्पण आपको फील कराएगी महाराणा प्रताप के चरित्र का, उनकी धर्मनिष्ठा का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, सच्चे राजपूत होने का गर्व महसूस कराएगी। तो आइए अपन चलते हैं भूमिजा अर्पण के अंदर। ये एंट्री गेट के बाद आपको जो फीलिंग आएगी, आपको पूरा परिवार आपके वेलकम के लिए तैयार है। पीछे फाउंटेन चलेगा लाइटनिंग के साथ, आप देख रहे होंगे। इसके जस्ट पीछे फैसिलिटी एरिया है जिसमें गार्डनिंग, एसटीपी प्लांट, अंडर वाटर और ओवरहेड दोनों टैंक होंगे पानी के स्टोरेज के लिए। आप देख पा रहे होंगे दोनों स्टोरेज टैंक है, लगभग 3-3 लाख लीटर की कैपेसिटी के साथ। अगर हम रोड की बात करें, ये टाइल ब्लॉकिंग रोड है पूरी कॉलोनी में। साथ में जो हमने 5 फीट का कॉरिडोर डाला, ये ग्रीन कॉरिडोर, हर प्लॉट के बाद एक पेड़, प्लॉट डिमार्केशन, हर प्लॉट का इंडिविजुअल पेड़ के साथ साथ हमने इसमें सीवरेज लाइन अंडरग्राउंड, हर प्लॉट के बाद पानी का कनेक्शन, डीपी कनेक्शन हर 3 प्लॉट के बाद, ताकि जो बेसिक नीड के कनेक्शन भी हो इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी अंडरग्राउंड रहे। वायरिंग सारी अंडरग्राउंड रहे। कोई भी कॉलोनी में आप ऊपर दिखा पाएंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट, पूरी कॉलोनी में एक भी वायर आपको ऊपर नहीं दिखेगी। तो ये हमारा बेसिक होता है सभी कॉलोनी में। सिक्योरिटी की दृष्टि से हमने देखा, गेट पे बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, गार्ड सब मौजूद हैं। और 6 फीट की बाउंड्री के साथ 3 फीट की वायर फेंसिंग है। यहाँ पे आपका बच्चा, मैं नहीं कहूँगा कि महाराणा प्रताप बनेगा, पर अगर गुण महाराणा प्रताप वाले आ गए तो आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। उसके अंदर भी धर्मनिष्ठा और त्याग की भावना रहेगी। सारा फर्क पड़ता है माहौल का। तो आज ऐसे ही माहौल वाली कॉलोनी को हम और डिटेल में देखते हैं। हमारा जो धर्म है उसकी शुरुआत मंदिर से होती है। ये कल्प वृक्ष बन रहा है। मैं कई बार बताता आया हूँ कि जब इतिहास बनने वाला होता है तो हम नहीं देख रहे होते। आज इस कल्प वृक्ष को हम देख रहे हैं और हो सकता है कि 4 साल बाद हम इस कल्प वृक्ष को कुछ और विशाल रूप में देखें। अब मैं लेके चलता हूँ दिन की शुरुआत के अगले कदम पे, जो होता है दौड़ने से, जिम करने से, योगा करने से, पार्क करने से। तो हम चल रहे हैं योगा जोन में। आप देख रहे होंगे ये कलाकृतियाँ आपको मजबूर करती है, आपको उत्साहित करती है, आपको प्रेरित करती है योगा करने के लिए। तो इस पार्क में बना हुआ है अपना खुद का योगा जोन एरिया, जो आपको फील कराएगा आपकी दिनचर्या को और अच्छा बनाने को। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके जो मुख्य पार्क में, महाराणा प्रताप पार्क में। मैंने कहा था ना आपको लेके चलूँगा ऐसे पार्क में जहाँ का सुगम दृश्य आपको महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की याद दिलाई देगा। विशाल घोड़ा और विशाल हमारे सबके प्रिय महाराणा प्रताप। आप देख पा रहे होंगे ये जो छवि है, ये आप भूल के भी नहीं भुला सकते। आप देखेंगे पूरा जो पार्क है, इसमें जो दीवार पे जो छवियां आप उकेरी गई हैं, वो महाराणा प्रताप की जीवनी के हर दृश्य को दिखाती है, उनके बलिदान को दिखाती है। हम देखेंगे वो आपको दिख रही है छवि। हमारे लिए, जनता के लिए उन्होंने इतने बलिदान दिए, कैसे उन्होंने राजा होते हुए भी जंगल में अपना जीवन बिताया। तो वो सब बलिदान हमें, उनकी शौर्य गाथा यहाँ फील होती है। और उन शौर्य गाथाओं के बीच में अगर ओपन जिम और किड्स प्ले एरिया हो, आप देख पा रहे हैं, तो आपका जो बच्चा होगा, मैं लटक तो नहीं पाऊँगा आप लोगों के लिए, मुझे नाटक करने नहीं आते, पर हाँ मैं झूलने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो ये आपका बच्चा जब इन वातावरण में आगे बढ़ेगा, शायद ये बच्चों के लिए ही, तो फीलिंग अलग ही होगी, आप समझ सकते हैं। आपके बच्चे में वही गुण आएंगे, आपके बच्चे में जो
जीवन जीने की कला होगी या जीवन सीखने की जो कला होगी, आप अपने बच्चों में वही संस्कार डाल पाएंगे। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि आपके जो छोटे इवेंट या बड़े इवेंट होते हैं, बर्थडे, बच्चों के सगाई हो गई या कोई रिटायरमेंट पार्टी हो गई या आपका कोई पर्सनल इवेंट हो गया, तो उन सब चीज़ों के लिए बना हुआ है यहाँ पे महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम। हेरिटेज की कोई पहचान नहीं होती अलग से। हेरिटेज जो होता है वो आपके खून में होता है, आपके नेचर में होता है। हेरिटेज की ये कलाकृति आपको देखने को मिलती होगी, कैसे चेतक से जो प्रेम था वो अलग ही दर्शाया जा रहा है। वैसे आप अपने जीवन में हेरिटेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप राजा हो या राज परिवार से हो सकता है आप राज परिवार से हो, पर अभी जो आपके जीवन जीने की कला है वो हेरिटेज होनी चाहिए। आपके अंदर वो निखार होना चाहिए, आपके बोलने में, बातों में, आपकी हरकतों में, आपके जीवन यापन में हेरिटेज झलकना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके मन में उत्सुकता ज़्यादा हो गई है कि ये कॉलोनी कहाँ है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और क्या क्या इसमें एमिनिटीज़ है। तो उन सब चीज़ों के लिए ना फ़ोन पे सारी बातें नहीं हो पाती, आपको आना पड़ता है। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख ही लिए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट 1% भी जागा है तो फ़ोन उठाइए, जो बिल्कुल फ्री है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ है ये वीर भूमि जो जयपुर में आ गई और हमें नहीं पता। ये JD अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, बाहर 100 फीट की सेक्टर रोड है जो इसको और आसान बनाती है। नियर बाय धानक्या रेलवे स्टेशन है। तो ऐसी कोई कॉलोनी कालवाड़ रोड पर अगर आपको नहीं पता है तो आप आ जाइए मेरे पास और देखिए क्या है ये भूमिजात।